डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, आज शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि हिंदू पक्ष एक के बाद नए नए सबूत लेकर सामने लाकर ये दलीलें रख रहा है कि हमारा पक्ष कितना मजबूत है, और बार बार जिस शिवलिंग को आप लोग फव्वारा बताकर खारिज करने की बात कर रहे हैं, कुलपति तिवारी जो कि महंत है काशी विश्वनाथ मंदिर के, वो तो एक और दावे के साथ सामने आ गए। उनका ये कहना है कि भूतल के नीचे जहां पर वजूखाना है वहां पर भी एक और शिवलिंग है, खुदाई होगी तो निकल जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? चित्रा जी, ये सारी चीजें जो है ना आस्थाओं के आधार पर कही जा रही हैं, और आस्थाओं के आधार पर ये ना ये देश चलेगा, ना इस देश का संविधान चलेगा। संविधान इस देश का जो है, भारतीय संविधान सारे जो धर्म हैं उनको संरक्षित करता है, और कोई भी धर्म भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। तो जिस तरह से गलत बयानबाजी हो रही है उसको मैं नकारता हूं, और हम शुरू से ही कहते हुए आए हैं, ये कहते हुए आए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिस तरह से जो ऑर्डर दिया हुआ था, पहले राउंड में जो आदेश पारित किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 5 जजेस के जजमेंट के खिलाफ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एक्ट के खिलाफ था। अभी 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो साफ साफ परिलक्षित करता है कि जो आदेश दिया गया वो अनुभवहीन जज के माध्यम से दिया गया। कितनी बेहतरीन लाइन कही गई है इसमें, आप देखिए, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन सिविल सूट एंड सेंसिटिविटी। इस चीज को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि यह मामला अब डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से सुना जाएगा। अब ये मामला जब डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से सुना जा रहा है, तो 25 सालों का अनुभव है जिसके आधार पर वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं लौटूंगी उस सवाल के पास, लेकिन के शर्मा जी, बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। AIMIM के प्रवक्ता का ये कहना है कि बयानबाजी इतनी ज्यादा हो रही है कि एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, बिल्कुल आपका सही कहना है कि बयानबाजी बहुत हो रही है, और पहले दिन से बयानबाजी कौन कर रहा है चित्रा जी? इसी AIM के ओवैसी साहब लगातार पिछले 10 दिनों में, यदि उनके सारे बयान आप देखें तो वो गिरगिट की तरह अपने रंग बदलते रहे। कभी उन्होंने पहले जो है सर्वे का विरोध किया, फिर उन्होंने, एक मिनट मुझे उनकी बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। के शर्मा जी की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। चित्रा जी, गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें के साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। सर, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार उनको सुन लीजिए। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, सब मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं 80 घाट पर बैठी हूँ, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, सब मुझे भी समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी नहीं आएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज, अंबेडकर साहब, एक बार उनकी बात हो जाए। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपका ऑडियो डाउन करा दूंगी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा आगे। एक ही कमेंट पहले सबका हो जाने दीजिए। अब आप कैसे तय करेंगे? हाँ, शब्दों के चयन पे मर्यादा रखेंगे, शब्दों के चयन पे मर्यादा रखेंगे। चले ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चित्रा जी, सबसे पहले ओवैसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लोअर कोर्ट है उसका फैसला गलत है। फिर वो ये केस लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई और वहां सर्वे के मामले पर कोई स्टे नहीं मिला, तब उन्होंने कहा कि मैं नाखुश हूं जो है सुप्रीम कोर्ट के उससे फैसले से। फिर उन्होंने बदला अपना रंग। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बार जब सुनवाई हुई तब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई कमेंट्स करने के बाद कहा कि मुझे आशा थी कि स्टे मिल जाएगा। और इस तरह से उन्होंने क्या कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनके वो निर्णय से खुश नहीं, लोअर कोर्ट के निर्णय से खुश नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ओवैसी जी के खुश होने नाखुश से होने से कुछ नहीं होने वाला। कानून ओवैसी को खुश करने के लिए नहीं बना, कानून जो है साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्याय देने के लिए बना। तो लेकिन वो बार बार इस तरह का बयानबाजी करके एक तरह का वो षड्यंत्र कर रहे हैं कि देश के एक वर्ग विशेष के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान के प्रति जो है इसी तरह गलतफहमी पैदा करें और लोगों को उकसाएं और समाज में जहर बोने की कोशिश करें। इसी तरह आज इन्होंने बयानबाजी की कि जो है उकसाने का काम किया जा रहा है क्या MIM की ओर से, जज भड़काने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं अम्बेडकर जी, अनुभवहीन क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि लोगों कोर्ट में सुनवाई तो हो ही रही है, फिर इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है?
नेताओं को? नहीं, आप नहीं, कोर्ट देखिए, कोर्ट ने फटकार लगाई है, कयामत तक मस्जिद रहेगी रहेगी रहेगी। अभी तो कोर्ट को तय करना है कि कयामत तक क्या रहेगा वहां पर। तो पहले ही आप लोग भी तो बयानबाजी को उसी तरह से तुल दे रहे हैं जैसा कि दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। चित्रा जी, कोर्ट की फटकार यही साबित करती है कि अरे अब उससे आगे बढ़िए ना, ठीक है, सिविल जज से आगे बढ़िए। जिला जज के पास मामला है अम्बेडकर जी, उसके आगे बढ़ते हुए देखिए जिला जज सुनवाई करेंगे। जिस शिवलिंग को आप लोग फव्वारा बता रहे हैं, एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए, उसको फव्वारा बताकर संरक्षित करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। उसको तो यही कहा है कि अगर हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग बता रहा है तो उसको संरक्षित करने का काम किया जाए। आप लोगों को इसीलिए वजूखाने पर वहां पर रोक लगा दी गई है, आप वहां वजू नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है आपको? चित्रा जी, आप इसको भी पढ़िए ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर दिया गया है विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी अल्टरेशन वहां पर वजू खाने के लिए, वजू के वहां पर आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए यह ऑर्डर है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको संरक्षित करने के साथ साथ आपको वहां पर वजू के लिए आपको पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। देना चाहता हूं मात्र चित्रा जी मैं एक जवाब देना चाहता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। के शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया मैं फौरन आपके पास आऊंगी, देवकी नंदन जी आपके पास भी। मैं बता रहा हूं आपको, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था वो क्या था। जैसे ही वहां पर जो है हिंदू पक्ष गया और उसने बताया कि हमें लगता है कि ये जो है शिवलिंग है और इसे संरक्षित करना चाहिए, तत्काल लोअर कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस पूरे क्षेत्र जो वजू खाना है इसको संरक्षित कर दिया जाए और जो भी उसमें तथ्य मिले हैं उनको संरक्षित किया जाए। नमाज के लिए उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की अनुमति है, वजू खाना अलग से होगा और वजू खाना अलग से जो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया, जो उत्तर प्रदेश के कोर्ट जो जज वकील थे उन्होंने कहा कि वजू की अलग से व्यवस्था कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को भी ऑर्डर किया गया था, कोई आदेश नहीं बदला गया जो लोअर कोर्ट के जज ने फैसला किया था। तो ये कहां से फटकार हुई? आपको भले आपके मुंह पे ये लगा कि आप एक और 8 हफ्ते तक यथास्थिति कायम रहेगी, उसके बाद जब सुनवाई होगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं सीधे आपको डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया जी, बार बार हिंदू पक्ष ये दावे कर रहा है, करने का काम ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने किया है।